नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अभी इसी हफ्ते हमने आपको इसी वारदात में तैरती तस्करी का सच दिखाया था। आंखें खोल देने वाली इस रिपोर्ट में हमने आपको सिर्फ बताया नहीं बल्कि साफ साफ दिखाया था कि कैसे नदी के रास्ते गायों को तैराते हुए हिंदुस्तानी सीमा के उस पार बांग्लादेश की सीमा में भेजा जाता है ताकि वो वहां के बूचड़खानों तक पहुंचाई जा सके। तैरती तस्करी का ये खेल सालों से चल रहा था, मगर जैसे ही वारदात में ये तस्वीरें आई, सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गई और उसका असर क्या हुआ आप खुद देखिए। बारिश के मौसम में उफनती विशाल ब्रह्मपुत्र नदी और नदी के बीच एक रहस्यमयी नाव का पीछा करती बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम। बीएसएफ को देखकर पहले दूर भागने की कोशिश करती रहस्यमयी नाव और फिर चारों तरफ से घिरता देखकर नाव को बीच लहरों में छोड़ पानी में कूदकर फरार होते लोग। असम और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों से आई ये तस्वीरें हैं बीएसएफ के ऑपरेशन एंटी काउ स्मगलिंग की। जी हां, उस ऑपरेशन की जिसे बीएसएफ ने गायों की तस्करी के खिलाफ वारदात में दिखाई गई खबर के बाद गुरुवार की सुबह इस इलाके में लॉन्च किया। और असर देखिए, इस ऑपरेशन के आगाज के साथ एक बार फिर जहां धड़ल्ले से चल रही गायों की तस्करी का सच सामने आ गया, वहीं एक ही झटके में पुलिस ने 2 नावों में लदी 122 ऐसी गाय बरामद कर ली जिन्हें असम के धुबरी और आसपास के इलाकों से चोरी छुपे बांग्लादेश के बूचड़खानों में ले जाया जा रहा था। गाय तस्करी के खिलाफ वारदात की खबर का असर। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर बीएसएफ ने पकड़ी 122 गाय। चोरी छुपे असम से बांग्लादेश में हो रही थी तस्करी। नदी के बीच घिरते ही गायों को नाव में छोड़ भागे तस्कर। बीएसएफ के एक लाइव ऑपरेशन की ये तस्वीरें किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी है। आमतौर पर नदियों की लहरों पर नावों में इंसानों की ही भीड़ देखी जाती है, लेकिन असम के इस इलाके में यही तस्वीरें आम हैं। असल में ये नाव उन गाय तस्करों की है जो चोरी छुपे हिंदुस्तानी गायों को मोटी कीमत पर कटने के लिए बांग्लादेश भिजवा देते हैं। लेकिन असम के धुबरी और आसपास के इलाके में चल रहे इस गोरख धंधे के खिलाफ दिखाई गई खबर का असर अब बड़ा हो रहा है। तस्करों में तो खैर हड़कंप मचा ही है। तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां यानी बीएसएफ और पुलिस भी हरकत में आ गई है। पिछले सोमवार को हमने अपने इसी कार्यक्रम वारदात में न सिर्फ यहां जारी गाय तस्करी के गोरख धंधे का खुलासा किया था, बल्कि ये भी बताया था कि किस तरह तस्कर अब नाव से गायों को सरहद पार पहुंचाने के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे हैं। और ये तस्वीरें तस्करी के इन्हीं नए तरीकों में से एक की है, जहां तस्करी करने वाले लोग केले के तनों के बीच गायों को फंसाकर नदी पार बांग्लादेश भेज रहे हैं। तस्करों का यह हथकंडा किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी है, लेकिन अब यही दिमाग घुमाने वाली तस्वीरों को देखकर बीएसएफ हरकत में आ गई। इस सिलसिले में गुरुवार को हाजीपाड़ा और फकीरगंज इलाके में बीएसएफ ने दबिश दी। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव से तस्करों का पीछा किया। इनमें 2 नावों के साथ साथ पुलिस ने कुल 122 गाय बरामद की। बीएसएफ को देखकर 4 तस्कर पानी में कूदकर भाग निकले। पुलिस को एक नाव से 4 लाख रुपए भी मिले। जाहिर है इस इलाके में गायों की तस्करी कोई नई नहीं है, लेकिन वारदात की खबर के बाद तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीरें नई जरूर है।
अजय मोर, धुबरी, असम, आज तक। तो ये तो रहा वारदात का असर। आइए अब आपको वारदात की वो खबर दिखाते हैं जिसका असर हुआ है। असम के सरहदी इलाकों में गायों को कभी जमीन के रास्ते तो कभी पानी के रास्ते, कभी तैरा कर तो कभी क्रेन से लटकाकर बांग्लादेश की सीमा में पहुंचाया जाता था। सरहद पर मैदानी इलाकों में बीएसएफ ने सख्ती की तो तस्करों ने तस्करी के लिए पानी का रास्ता चुन लिया और फिर तैरती तस्करी शुरू कर दी। इसके लिए तस्कर केले के पेड़ के तनों के बीच गायों को बांधकर पानी में तैरा देते और दूसरी तरफ बांग्लादेशी तस्कर गायों पर लिखे कोड वर्ड से पहचान कर उन्हें पानी से बाहर निकाल लेते। पानी में तैरती हुई इस घास को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि इस घास की आड़ में गौ तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इन्हीं घास में छुपाकर गाय इस पार से उस पार तैरा दी जाती है। गायों की तस्करी के इस नए और नायाब तरीके का पूरा नया मैकेनिज्म है जिसे समझने की जरूरत है। देखिए, केले के इन दो तनों को पहले आपस में बांधा जाता है, फिर गायों को इन दो तनों के बीच में इस तरह फंसाया जाता है ताकि उनका मुंह बाहर रहे पर सांस चलती रहे, और पिछले हिस्से में रस्सी को गाय के पेट और तने से कसकर बांध दिया जाता है ताकि बीच रास्ते में डूबने की कोई गुंजाइश ही न बचे। इससे पहले गाय पर कुछ ऐसी मार्किंग कर दी जाती है कि नदी के उस पार बांग्लादेश में इनका आदमी उसे आसानी से पहचान सके। फिर ऊपर से घास को इस तरह से रख दिया जाता है ताकि देखने वाले को यही लगे कि पानी में घास तैर रही है। सबसे पहले दर्जनों आदमी मिलकर गायों को घसीट घसीट कर केले के इन तनों पर बांधते हैं। गाय के हाथ पैर इस तरीके से बांध दिए जाते हैं कि वो हलचल भी ना करे, और फिर इन्हें दूर तक ले जाकर पानी में तैरा दिया जाता है। और तैरते तैरते ये गाय नदी के उस पार दूसरे देश बांग्लादेश पहुंच जाती है। इस नक्शे को देखकर समझिए, असम के जिस धुबरी इलाके से सबसे ज्यादा गौ तस्करी की जा रही है उसकी और बांग्लादेश की सीमा के बीच पड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के उन छोरों की पहचान तस्करों ने कर रखी है जहां से बांग्लादेश की दूरी कम है और बीएसएफ की निगरानी कमजोर। गाय का दिन दहाड़े तस्करी हो रहा है। पश्चिम बंगाल से गाय लेकर आता है गाड़ी से, ट्रक से, के यहाँ नमाता है। नमा के यह कलजानी नदी पे यह गाय को बांधकर और केले के जो पेड़ है, पेड़ से बांधकर अमानवीय तरह से वो नदी में बहा देता है। और उधर जो व्यापारी लोग है उसका कोट रहता है, जो कोट गाय के पीठ में लिखा हुआ है, उस पार का जो व्यापारी है वो पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे हम इस शहर के अंदर जाते रहे, हमें खेत खलिहानों में चरने वाले मवेशियों की तादाद बढ़ती दिखी। दरअसल सड़क किनारे लोग गायों को सरहदी इलाकों की तरफ ले जाते दिख रहे थे। ये ना तो वो लोग हैं जो गायों को असम लाए और ना ही इन्होंने गायों को खरीदा है। दरअसल ये तो वो लोग हैं जो गायों को बॉर्डर तक ले जाते हैं, जिसके बदले इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, जहां से आगे तस्कर उन्हें बांग्लादेश भेजता है। अजय मोर के साथ विश्वजीत, धुबरी, असम, आज तक। भारत में बैन होने के बावजूद असम से बांग्लादेश में गौ तस्करी का यह गोरख धंधा कैसे चलता था? कैसे रोजाना हजारों गायों को बांग्लादेश बॉर्डर पार कराया जाता था? इन्हीं सवालों का जवाब हमने तलाशने की कोशिश की
और हमारे कैमरों ने खुद इस धंधे से जुड़े लोगों के मुंह से ये पूरा सच उगलवा लिया और फिर गौ तस्करी की परतें खुद ब खुद खुलती चली गई। बांग्लादेश में भारतीय गाय की मुंह मांगी कीमत मिलती है। तस्करी का सालाना कारोबार करोड़ों रुपए से ज्यादा का है। इसीलिए तस्कर साम दाम दंड भेद जो भी बन पड़े सारी तिकड़म अपनाकर उसकी तस्करी करते हैं। कभी नाव पर लाद कर गाय, कभी पानी में तैरा कर गाय, तो कभी तारों से फंदा कर गाय। आपका माल कहाँ से आएगा? लंका से। और माल कोई करेगा? लंका से हमारे आदमी खरीदेगा। आपका आदमी खरीदेगा। तो आपका बॉर्डर में पूरा एकदम बॉर्डर तक में क्रॉस करके देगा कि ये अगरतला से। पश्चिम बंगाल और असम गाय तस्करी का हॉट स्पॉट है क्योंकि इनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ जुड़ती हैं। यही बॉर्डर असम और पश्चिम बंगाल से गायों को बांग्लादेश पहुंचाने का रूट बनता है। भारत और बांग्लादेश का 50% बॉर्डर नदी में पड़ता है। जिस पूरे इलाके में बीएसएफ की 14 कंपनियां तैनात हैं। हर कंपनी के 75 जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि एक तो रात को पेट्रोलिंग बहुत कठिन होती है, दूसरा नदी में रात के वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। ये आफताब है असम के लंका में पशु मंडी का जाना पहचाना नाम और कुख्यात गाय तस्कर, जो गायों की तस्करी का सबसे बड़ा ठेकेदार है। ये तो सब जाएगा, ये तो असम का है माल, लेकिन जाएगा सब बांग्लादेश। कोई हो आपकी नज़र में उधर का ग्वालपाड़ा का कोई हो? ग्वालपाड़ा का तो आदमी है आपके पास? हाँ है, तो आदमी है, तो आदमी है, उसका भी फोन किया हुआ है, मोबाइल फोन किया, हमारा पैसा भी है अभी तो। वही तो चक्कर है, पैसा लेके बैठ गया ना, नहीं बैठेगा, आदमी है पार करा देगा माल। माल कैसे जाएगा? नदी से? नदी से। इसके बाद हमारी टीम असम में लंका की पशु मंडी पहुंची। वहां ट्रकों पर गाय लादी जा रही थी। हमने कुछ ड्राइवरों से बात की तो असम से बांग्लादेश तक गाय की तस्करी का इंटरनेशनल रूट पता चल गया। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि यहां से लोड हो रहा है हर ट्रक सिलचर जाएगा, वहां से दूसरी गाड़ियां होंगी जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाएंगी, फिर तीसरी गाड़ी से गायों को बांग्लादेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। इस दौरान नदी के जरिए भी तस्करी होगी। अब ये साफ हो चुका था कि नदी और जमीन दोनों तरीकों से असम से गायों को बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर करीमगंज पहुंचे। वहां असम का सबसे बड़ा गाय तस्कर हमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी सी बातचीत के बाद ही वो हमसे पूरी तरह खुल गया और धंधे की बात पर उतर आया। उसने हमें बांग्लादेश के बाजार के बारे में बताया जहां भारत से तस्करी करके लाई गई गाय बेची जाती है। उसने हमें तस्करी का पूरा प्लान भी समझाया। आपका माल उधर में कुंडी से पड़ेगा? कहाँ पर? ये हमें अगरतला में बॉर्डर में जो माल पास करके देगा उधर में कुंडी से पड़ेगा बांग्लादेश में। एक बंदा है, हम तो सब बाजार में देता नहीं है, हम फोन से डायरेक्ट नहीं देता। नहीं, हम फोन से बिजनेस करता है और मैं जाके खुद जाके माल खरीद नहीं। हमने मुतीन से अपनी गायों को बांग्लादेश बॉर्डर पार करवाने के लिए कहा तो वो झट से तैयार हो गया और पूरा प्लान समझाने लगा। आपका माल कहाँ से आएगा? लंका से। और माल कोई करेगा? लंका से हमारे आदमी खरीदेगा। आपका आदमी खरीदेगा। तो आपका बॉर्डर में पूरा एकदम बॉर्डर तक में क्रॉस करके देगा कि ये अगरतला से। तो ये वाला नहीं खुला? कौन? ये अपना ये वाला कौन है? मुझे कितना माल है? अब कहाँ से जाएगा? अगरतला से। एक लाइन खुला है उधर में शिलंग में पानी चला, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा है। मुतीन ने लंका से बांग्लादेश माल पहुंचाने की कीमत मांगी 2 लाख रुपए, लेकिन उसने गारंटी दी कि अगर ट्रक पकड़ा गया तो सारा नुकसान वो उठाएगा। मुतीन जिस ट्रक को बांग्लादेश सीमा पार करवाने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहा था, उस ट्रक में कुल 18 गायों को स्मगल किए जाने की डील हुई थी। अंदाजा लगाइए कि गौ तस्करी के इस इंटरनेशनल गोरख धंधे की मार्केट कितनी बड़ी है।
जमशेद खान और सुशांत पाठक के साथ के आशीष, असम आज तक। इधर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उधर बीजीपी यानी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, और बीच में कटीले तारों का बाढ़। फिर भी हर रोज 3000 से ज्यादा गाय इधर से उधर हो जाती। क्या इतनी सुरक्षा के बावजूद एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गायों की तस्करी इतनी आसानी से मुमकिन था? इसी सच को तलाशने वारदात की टीम भारत से बांग्लादेश तक जा पहुंची। एक तरफ गले में बंधी रस्सी के सहारे कई फीट की ऊंचाई पर लटकती गाय, और दूसरी तरफ इसी रस्सी को एक क्रेन नुमा लकड़ी के पोल से बांधकर घुमाते हुए लोग। और इस तरह हवा में लटकती गाय का चंद मिनटों में कटीले तारों की बाढ़ के ऊपर से इधर से उधर हो जाना, यानी इस देश से उस देश में पहुंच जाना। पिछले कुछ वक्त से व्हाट्सएप पर वायरल ये वीडियो दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चोरी छुपे जारी पशुओं की तस्करी की जीती जागती मिसाल है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इंसान तो इंसान, जानवरों को भी गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कराया जाता है। दरअसल बांग्लादेश के बीफ मार्केट के लिए हिंदुस्तान से गायों की तस्करी का ये पूरा का पूरा गोरख धंधा ऐसे ही कई तौर तरीकों के जरिए सालों से चल रहा है। गौ तस्करी के इस तंत्र को समझने के लिए आज तक की टीम ने हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के कई ठिकानों की खाक छानी। इसी क्रम में हम पहुंचे ढाका से करीब 13 किलोमीटर दूर गैपटोल इलाके में, जहां बांग्लादेश का सबसे बड़ा पशु बाजार है। जानते हैं यहां पहुंचकर हमें सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात क्या पता चली। हमें पता चला कि इस पशु बाजार में बिकने के लिए आने वाले पशुओं का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा, राजस्थान और यूपी जैसे हिंदुस्तानी राज्यों से आते हैं। कभी ट्रकों पर लाद कर, कभी क्रेन से सरहद पार कराकर, कभी नावों के जरिए, कभी पैदल, तो कभी पानी में तैराते हुए। भारत से आता है, भूटान से आता है, नेपाल से आता है, सब बाय इंडिया से पार हो गया था। जाहिर है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीपी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश 24 घंटे हिफाजत के लिए तैनात रहती है। इसके बावजूद पशुओं की तस्करी पर रोक नहीं लगती। तस्करी का यह पूरा कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि हर रोज सिर्फ हिंदुस्तान से ही 3000 से ज्यादा गाय बांग्लादेश लाई जाती है और आगे लोकल मार्केट में बेच दी जाती है। तस्करी कर लाई गई ये गाय उम्र और आकार के हिसाब से 3000 से 45,000 रुपए तक में बिकती है, और इस तरह ये पूरा का पूरा कारोबार लाखों रुपए में जाता है। कमाल देखिए, वैसे तो तस्करी का ये पूरा का पूरा गोरख धंधा दोनों देशों की एजेंसियों में शामिल चंद लोगों की मिली भगत से ही होता है, लेकिन बांग्लादेशी गार्ड इसके लिए बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाहिर है ये सब एक संगठित रैकेट के तहत होता है। कई बार तस्करी के दौरान गाय पकड़ी भी जाती है, जिन्हें पहले कस्टम के हवाले किया जाता है और फिर आगे नीलाम कर दिया जाता है। भारतीय एजेंसियां इस तस्करी के लिए स्थानीय तस्करों को कसूरवार ठहराती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तस्करी के लिए लोग कोई बाहर से नहीं आते, बल्कि ये तस्कर भी हमारे और आपके पीछे ही रहते हैं। ढाका से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।